जरी की साड़ी, जरी का कार्य वस्त्र और परिधान सज्जा से संबंधित है। यह वालदा नहीं है। टेराकोटा, टेराकोटा का अर्थ पकी हुई मिट्टी से बनी हुई कलाकृतियाँ है। टेराकोटा मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है और इसके प्रसिद्ध जो कलाकार है वो मोहनलाल कुम्हार है। चांदी के आभूषणों की तारकाशी के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद। चांदी के आभूषणों की तारकाशी, चांदी के आभूषणों की तारकाशी के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। नाथद्वारा अपनी धार्मिक कला के साथ साथ चांदी की कलात्मक वस्तुओं और आभूषण निर्माण की परंपरा के लिए भी जाना जाता है। नाथद्वारा राजसमंद। जहाँ की पिछवाइयाँ मशहूर है और पिछवाइयाँ भगवान श्री कृष्ण के पीछे जो उनके रूप सौंदर्य और उनके बाल छवि और उनके जो खेल हैं उन खेलों का वर्णन चित्रों के माध्यम से किया गया है कपड़े पर, वह पिछवाइया कहलाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मेवाड़ के इतिहास और वीरता की परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर की पहचान कशीदाकारी, लकड़ी की नक्काशी, अजरक आदि हस्तकलाओं से जुड़ी हुई है। तो कशीदाकारी के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है, लकड़ी की नक्काशी के लिए बाड़मेर प्रसिद्ध है और अजरक पेंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। महलों, मेवाड़ की कला और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था, मेसा के पठार पर। और चित्तौड़गढ़ के लिए जैसे उक्ति प्रचलित है, कौन सी उक्ति है? गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। और यहाँ पर जो है चित्तौड़गढ़ में जो है तुलजा भवानी का मंदिर और कुंभ श्याम का मंदिर बहुत ही फेमस है। और यहाँ पर जैन स्तंभ जो कीर्ति स्तंभ है और विजय स्तंभ बना हुआ है, जो विजय स्तंभ बना हुआ है वो महाराणा कुंभा के द्वारा निर्माण करवाया गया है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही में स्थित है। तो जालोर का प्रसिद्ध सोनगढ़ या इसे कह सकते हैं पर सुवर्णगिरी दुर्ग। देखो पेपर में दो प्रकार से प्रश्न आता है, जैसे कि अगर प्रश्न आए स्वर्णगिरी, यदि प्रश्न आए स्वर्णगिरी, यदि प्रश्न स्वर्णगिरी का है, स्वर्णगिरी में तो अपन क्या करेंगे? जैसलमेर करेंगे। लेकिन प्रश्न आए सुवर्णगिरी, तो सुवर्णगिरी अगर आए तो जालोर करेंगे, या फिर सोनगिरी या फिर सोनगढ़ जालोर दुर्ग को कहा जाता है। आगे देखिए, माउंट आबू अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक दुर्ग है। इसका निर्माण या पुनर्निर्माण परमार तथा बाद में मेवाड़ शासकों से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू जो है उस दुर्ग का निर्माण जो है पहले परमारों ने किया और बाद में मेवाड़ों के द्वारा पुनर्निर्माण किया गया, मेवाड़ शासकों के द्वारा। अलवर का प्रसिद्ध दुर्ग बाला का किला अलवर। कैसे याद करोगे? वह आ रहा है, वैसे भी क्या आ रहा है इसमें? वह। तो बाला का किला अलवर, बाला का किला अलवर, ऐसे याद कर लेंगे। आगे देखिए, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग प्रसिद्ध है, जिसको गढ़बिटली भी कहा जाता है। गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ पर है? ददरेवा चूरू, गोगा जी का जन्म स्थान है। कोलायत बीकानेर जिले का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ और कपिल मुनि से संबंधित कोलायत बीकानेर में स्थित है। और कपिल मुनि का यहाँ पर जो है कार्तिक पूर्णिमा को बहुत ही धार्मिक मेला बढ़ता है। लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू क्षेत्र में माना जाता है। ददरेवा चूरू क्षेत्र में जो है गोगा जी का स्थान माना जाता है। आगे देखें, मालासनी क्या है? मालासनी यह गोगा जी के जन्म स्थान के रूप में मान्य नहीं है। और प्रश्न पूछा गया है गोगा जी के बारे में, तो गोगा जी का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ददरेवा चूरू।
अगर अपन गोगा जी की बात करें तो गोगा जी जो है, गोगा जी का जो नाम है वह पंचपीरों में लिया जाता है। जैसा कि अपन कह सकते हैं कि गोगा जी पंचपीरों में लिया जाता है और कहा गया है कि पाबू हरबू राम दे। क्या कहा गया है? पाबू हरबू राम दे मांगलिया में हा, पांचों पीर पधारजियो गोगा जी हाँ। तो यह उक्ति प्रचलित है और इस प्रकार से 5 लोक देवता हैं। गोपा मेहरा, ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं ट्रिक से, गोपा मेहरा। तो गोपा यानी गो से गोगा जी, पासे पापू जी, में से जो है मेहाजी मांगलिया, मेहाजी मांगलिया, और ह से हड़बू जी, और रा से रामदेव। तो गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। और आपको यदि पूछ लिया कि 5 पंच पीरों में कौन नहीं है, तो उत्तर जो है देवनारायण जी आएगा, क्योंकि देवनारायण जी ऑप्शन में दे रखा होगा तो देवनारायण जी नहीं है उसमें। ठीक है, तो बाबू जी, हड़बू जी, रामदेव, मांगलिया जी, मेहाजी मांगलिया और गोगा जी। तो अगर बात करें गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी था और माता का नाम बाछल था। पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोरखनाथ और महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। यदि ध्यान नहीं रहे तो ठीक बता देता हूँ मैं। गोगा जी में क्या है? ग। गोगा जी में क्या है? गोगा जी में है ग। ग से हो जाएगा गजनवी, ग से हो जाएगा गजनवी, और ग से हो जाएगा गोरखनाथ। ग से गोरखनाथ और ग से गजनवी। तो गजनवी के समकालीन और गोरखनाथ के समकालीन इनको माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन और सुरजन, मौसेरे मौसी के भाई थे अर्जन और सुरजन। तो अर्जन और सुरजन जो है उनके द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इसमें अर्जन और सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। तो गोगा जी का जन्म जो है तदरेवा, जिसको शीर्षमेड़ी, तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। तदरेवा तो शीर्षमेड़ी है और इनका जो समाधि स्थल है वह जो है धुरमेड़ी कहलाता है। गोगा जी की याद में गोगामेड़ी, नौहरगढ़, हनुमानगढ़ समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। भाला लिए हुए योद्धा के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा होती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गाँवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी का वृक्ष है उसके नीचे होता है और सांप गुदा हुआ रहता है उस पत्थर पर। मान्यता है कि गोगा जी को जाहर पीर क्या कहा जाता है? जाहर पीर कहा जाता है। और जाहर पीर कह कर के पूजने से सर्पदंश का जो जहर है वो भी प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू में तो नागराज, तो मुस्लिम में गोगा पीर के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। उसके पश्चात चलते हैं, अगला पॉइंट है कोलुमंड। कालू की बात करें तो कालू जो है ये गोगा जी के जन्म स्थान से संबंध नहीं है। अगर यहाँ पे कोलुमंड होता तो पापू जी से संबंधित हो जाता। जानकी लाल भांड किस लोक कला से संबंधित है? तो बहुरूपी आंसर आ जाएगा। और केलवा का परशुराम इसका नामी कलाकार था और प्रसिद्धि विश्व भर में प्रसिद्धि जो है जानकी लाल भांड ने दिलाई। प्रश्न जाने कितनी बार आ चुका ही है। फड़ चित्रण राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा है जिसमें लोक देवताओं की कहानियाँ चित्रित होती है, उसको फड़ कहा जाता है। और अगर फड़ की अगर अपन बात कर लें तो जो है जो देवनारायण जी की जो फड़ है, तो उस देवनारायण जी के फड़ को जो है देव जी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा यशोगान की जाती है।
ठीक है। और ऐसी की वदंती है कि जो है हर रात 3 पहर गाए जाने पर यह 6 माह में पूर्ण हो जाता है। जो फड़ होती है वो हर रात 3 पहर गाई जाती है तो 6 महीने में पूरी हो जाती है। और फाफू जी की जो फड़ है, फाफू जी की अगर बात करें तो फाफू जी की जो फड़ है वो ऊँटों के स्वस्थ होने पर भोपियों के द्वारा फाफू जी की फड़ गाई जाती है। और जैसा कि फाफू जी को जो है जनमानस में लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय भी फाफू जी को दिया जाता है। अगर अपन फड़ की चर्चा कर रहे हैं तो फड़ जो है राजस्थान की प्रसिद्ध चित्रकला परंपरा है जिसमें लोक देवताओं की कथाएं चित्रित होती है। मतलब जो लोक देवता है उनकी कहानियां ही इसमें कही जाती है। आगे देखें, तमाशा। तमाशा महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य शैली है। तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और अगर बात करें तमाशा की तो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। और यह आपको जो है जैसा कि अपन बात कर सकते हैं तमाशा की, तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। जो भट्ट परिवार है वह इसके लिए प्रसिद्ध है, भट्ट परिवार। और जो है महाराणा या महाराजा प्रताप सिंह के काल में तमाशा शुरू हुआ था। क्वेश्चन आ भी चुका है। तमाशा की शुरुआत प्रताप सिंह के काल में हुई और भट्ट परिवार तमाशा का मंचन करता है। इसके प्रमुख कलाकार फूल जी भट्ट, गोपी जी भट्ट, वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। और प्रमुख जो तमाशे हैं वो गोपीचंद और हीर राजा इसके मुख्य तमाशे हैं। गोपीचंद और हीर राजा। तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे क्या कहा जाता है, अखाड़ा कहा जाता है। संगीत, नृत्य और गायन, 3 चीज़ें हैं इसमें। संगीत भी है, नृत्य भी है और गायन है। इन तीनों की तमाशे में प्रधानता होती है। बहुरूपिया कलाकार विभिन्न पात्रों और वेश का रूप करके लोक मनोरंजन करते हैं। बहुरूपिया जिसको अपन जो है स्वांग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, स्वांग। बहुरूपिया का मतलब क्या है, स्वांग, जिसको अपन स्वांग भी कह सकते हैं। और स्वांग की अगर बात करें तो स्वांग लोकनाट्य में स्वांग की एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज में प्रसिद्ध चरित्र तथा देवी देवताओं की तरह मेकअप करना और वेशभूषा धारण करना। स्वांग गाँवों में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार बहुरूपिया कहलाता है। और इस विलुप्त प्राय जो ख़त्म हो चुकी है लगभग, इस कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम था। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जानकी लाल भांड भीलवाड़ा का रहने वाला था। उसने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। नौटंकी की यदि बात करें तो नौटंकी उत्तर भारत की प्रसिद्ध लोकनाट्य संगीत प्रधान रंगमंचीय शैली है नौटंकी। ठीक है। और अगर अपन नौटंकी की बात करें तो नौटंकी उत्तर भारत में जैसे धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों में बसंत, नकाबपोश, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरथरी आदि प्रमुख है। ठीक है। जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, तो जयपुर घराने का प्रसिद्ध जो नृत्य है वो कौन सा है, कथक जो नृत्य है वो जो है जयपुर घराने का प्रमुख नृत्य है। उसके बाद बात करें अपन भरतनाट्यम की तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु की प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। कथक सही जयपुर घराना कथक के प्रमुख घरानों में से एक है। इसकी विशेषता तेज लय, जटिल और चमकदार चक्कर, दमदार चक्कर है। दमदार रूप से घूमना पड़ता है और जटिल तत्कार है और दमदार चक्कर है। कथकली केरल की नृत्य नाट्य है। ध्यान रखना कथक आ जाए तो ध्यान रखेंगे जयपुर घराना कथक के लिए, कथकली यानी कि केरल के लिए, भरतनाट्यम तमिलनाडु के लिए और ओडिसी उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। किशनगढ़ की फूलबाई किस नृत्य से संबंधित है,
तो उत्तर आ जाएगा चरी नृत्य। जो चरी नृत्य है वह जो है किशनगढ़ की फल्गुबाई चरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। किशनगढ़ की फल्गुबाई। ठीक है। तो चरी नृत्य या झूमर नृत्य आदि किसके द्वारा किया जाता है? गुर्जरों के द्वारा किया जाता है। जैसा कि नेजा, रमणी, युद्ध नृत्य, हाथीमना, घूमरा आदि नृत्य भीलों के नृत्य हैं। घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कूद, मांदल आदि नृत्य ग्रासियों के द्वारा किए जाते हैं। इंडोनी, पनिहारी, बागड़िया, शंकरिया, चक्री कालबेलियों के नृत्य हैं। पूछा जाता है कालबेलियों के नृत्य में। और जो है चरी और झूमर गुर्जरों के नृत्य हैं और मछली नृत्य बंजारों के द्वारा किया जाता है। चक्री, धाकड़ कंजरों के नृत्य हैं। शिकार नृत्य सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। और अंतिम है कथोड़ी जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आप उत्तर देंगे और उत्तर हो जाएगा मावलिया नृत्य, जो है कथोड़ी जनजाति के द्वारा किया जाता है। कालबेलिया समुदाय का प्रसिद्ध नृत्य है। चरी नृत्य राजस्थान की महिलाओं का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें सिर पर चरी या कलश रखा जाता है। और 13 ताली नृत्य की बात करें तो 13 ताली नृत्य कांवड़ समुदाय की प्रसिद्ध नृत्य है, जो रामदेव जी की यशोगाथा में गाया जाता है। कांवड़ी स्त्रियां मेले और उत्सव में 13 ताली का प्रदर्शन करती है। पुरुष साथ में मंजीरा और तानपुरा और चौतारा 3 प्रकार के वाद्य होते हैं। एक तो मंजीरा होता है, एक तानपुरा होता है, एक चौतारा होता है। यह 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। 13 मंजीरे होते हैं पूरे इसमें। तो 9 मंजीरे तो दाएं पैर पर होते हैं, 2 हाथों के दोनों ओर ऊपर कोहनी पर होते हैं और एक दोनों हाथों में रहते हैं। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकरा करके मधुर ध्वनि करते हैं। और मांगी बाई और लक्ष्मण दास कांवड़ 13 ताली के प्रमुख नृत्याकार हैं। चक्री नृत्य हाड़ौती में प्रचलित लोक नृत्य परंपराओं से जुड़ा हुआ है। चक्री नृत्य जो है धाकड़ और कंजरों के द्वारा किया जाता है। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? तो अमर काव्य जो वंशावली है उसका लेखक रणछोड़ भट्ट है। जगजीवन भट्ट की यदि बात करें तो इस ग्रंथ के लेखक नहीं है और रणछोड़ भट्ट सही है। रणछोड़ भट्ट मेवाड़ के राजवंश से संबंधित है और इतिहास के संबंधित संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक हैं। संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक कौन है? रणछोड़ भट्ट। तो उत्तर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट, अमर काव्य वंशावली के लेखक। निसारुद्दीन और साहिबदीन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? प्रश्न वापस रिपीट हो सकता है। तो निसारुद्दीन और साहिबदीन की ध्यान रखिए आप। मेवाड़ चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली? मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित है। एक तो निसारुद्दीन और एक साहिबदीन। उसके बाद अगर बात करें अपन बीकानेर की, तो बीकानेर चित्रशैली मुगल और स्थानीय प्रभाव के सुंदर मिश्रण के लिए बनी हुई है। बीकानेर शैली एक तो मुगल और जो है स्थानीय जो प्रभाव है उसके सुंदर चित्रण से बीकानेर शैली बनी हुई है। जयपुर शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और मेवाड़ साहिबदीन और निसारुद्दीन मेवाड़ चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार माने जाते हैं। मेवाड़ शैली की यदि अपन बात करें तो मेवाड़ शैली का जो प्रसिद्ध चित्र है 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस शैली का प्रमुख और प्रथम उदाहरण है, जो तेज सिंह के राज्यकाल में चित्रित किया गया था। प्रश्न पूछा गया है RPSC के द्वारा। और उसके बाद 1423 ईस्वी में देलवाड़ा में लिखी गई सुपास नाहचरियम पुस्तक में दिखाई गई डगलस बेरेट और बेसिल गेने चोर पंचाशिका शैली की उद्गम मेवाड़ से माना है। चोर पंचाशिका शैली का उद्गम जो है वो किसे माना है? मेवाड़ में माना है। और महाराणा कुंभा का काल जो है स्वर्णिम काल माना जाता है। और उदय सिंह के काल में भागवत पुराण का परिजात अवतरण मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। और ढोला मारूबी जो है प्रसिद्ध कृति है मेवाड़ की, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। और मेवाड़ शैली के अंतर्गत उदयपुर शैली की अगर बात करें तो उदयपुर शैली में राणा जगत सिंह
फर्स्ट के प्रमुख चित्रकार साहिबदीन और मनोहर रहे हैं। और जगत सिंह ने राजमहल में चितेरों की ओवरी और नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की। चितेरों की ओवरी, जिसको तस्वीरों कारखाना भी कहा जाता है, प्रश्न आ भी चुका है। और कह सकते हैं अपन लघु चित्रों का निर्माण राणा जयसिंह के काल में हुआ और महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ़े और कलीला दमना ग्रंथों पर आधारित चित्र है। जो कलीला दमना है ना, वही इम्पोर्टेंट ग्रंथ है, कलीला दमना और मुल्ला दो प्याजा। तो ये दोनों जो ग्रंथ है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के काल में चित्रित हुए थे। मेवाड़ शैली के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। बूंदी शैली प्राकृतिक दृश्यों, वनस्पति और शिकार के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी शैली और कोटा शैली। तुरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। गजलक्ष्मी लक्ष्मी का एक रूप है जिसमें हाथियों के साथ लक्ष्मी का चित्रण मिलता है। हाथियों के साथ किसको बताया गया है? लक्ष्मी जी को बताया गया है गजलक्ष्मी। महाकाली देवी काली का उग्र रूप है। त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा के तलवाड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध जो है शक्ति पीठ है, जो देवी मंदिर त्रिपुरा सुंदरी से संबंधित है। इसी प्रकार की एक देवी जिसकी एकमात्र पीठ की पूजा की जाती है, वह कहाँ पर है? आप कमेंट करके बताएंगे। आवरी माता राजस्थान में पूजित अन्य लोक क्षेत्रीय देवी परंपरा से जुड़ा नाम है, आवरी माता। ठीक है। काली मिट्टी के बर्तनों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। जयपुर की पहचान विशेष रूप से ब्लू पोट्री से संबंधित है। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार है और बाद के कलाकार राम गोपाल सिंह का संबंध भी ब्लू पोट्री से हैं। बांसवाड़ा जनजातीय संस्कृति और वागड़ी क्षेत्र की कला के लिए बांसवाड़ा प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर रणथंभौर और वन्यजीव पर्यटन के लिए सवाई माधोपुर प्रसिद्ध है, जहाँ पर एकमात्र गणेश जी, त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। आप कमेंट करके बताएंगे कि जो है नाचना गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ क्षेत्र काली मिट्टी के पारंपरिक बर्तनों के लिए जाना जाता है। बाजूबंद जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो भुजा में बाजूबंद पहना जाता है। तो बाजूबंद ऊपरी भुजा पर पहना जाने वाला पारंपरिक आभूषण है। टखना जो है, यहाँ पायल और पायजेब जैसे आभूषण पहने जाते हैं। टखने में कमर में कमरबंद, तगड़ी आदि आभूषण पहने जाते हैं। छाती पर हार, हंसली, तिमणियाँ, हालरो आदि आभूषण इस क्षेत्र में से संबंधित छाती पर पहने जाते हैं। इसके पश्चात चलते हैं अपन मोकड़ी क्या होती है? मोकड़ी लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहा जाता है। और मिट्टी के बर्तन, मिट्टी से बने पारंपरिक पात्र इस श्रेणी में आते हैं। और लकड़ी के खिलौने, राजस्थान के कई क्षेत्रों में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। लाख की चूड़ियाँ, लाख से बनने वाली चूड़ियाँ राजस्थान की पारंपरिक हस्तकलाओं से महत्वपूर्ण हैं, जिनको मोकड़ी के नाम से जाना जाता है। उनकी दरिया वस्त्र और बुनाई कला से संबंधित है। अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो उत्तर हो जाएगा बाड़मेर। इन राजस्थान के जो प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, इसमें राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास से रिलेटेड प्रश्न करवाए जा रहे हैं। इसके पश्चात आपके जो वीडियो आएगी वह भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों की वीडियो आएगी। भूगोल से संबंधित जो प्रश्न वो करवाए जाएंगे। बाड़मेर जो CET में आ चुके हैं, बाड़मेर सही हो जाएगा। बाड़मेर अजरक प्रिंट बाड़मेर की पारंपरिक छपाई कला के लिए प्रसिद्ध है। कोटा डोरिया कोटा के लिए प्रसिद्ध है और पीले बलुआ पत्थर और स्थापत्य के लिए जैसलमेर पत्थर जैसलमेर प्रसिद्ध है। सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। याद रखिए, अजरक प्रिंट बाड़मेर, सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर, कोटा डोरिया कोटा। भक्त संत रानाबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो भक्त संत रानाबाई का जन्म हरनावा में हुआ था। तो हरनावा में भक्त संत रानाबाई का जन्म हुआ था। पीलीबंगा हनुमानगढ़ क्षेत्र का ऐतिहासिक जो स्थल है वो पीलीबंगा है। इन सब के बारे में चर्चा अपन
जो है भूगोल वाले पार्ट में करेंगे। सांवर राजस्थान के धार्मिक स्थलों में उल्लेखित स्थान है। हरनावा जो है संत रानाबाई का जन्म स्थान हरनावा माना जाता है। डेरडा यह अन्य स्थानिक ऐतिहासिक और धार्मिक संदर्भों में मिलने वाला स्थान है। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? बाड़मेर का जो कानन मेला है उसका मुख्य आकर्षण क्या है? गेर नृत्य। मतलब बाड़मेर के जो कानन जो मेला होता है उसमें जो है गेर नृत्य किया जाता है। ध्यान रखें, बाड़मेर के कानन मेले में गेर नृत्य का आयोजन किया जाता है, यही उसका मुख्य आकर्षण है। घूमर राजस्थान का अत्यंत प्रसिद्ध लोक नृत्य है और इसके महिलाओं के द्वारा जो घूमा जाता है उसको घूम के नाम से जाना जाता है। उसकी घेर जो होती है तो उस घेर को घूम के नाम से जाना जाता है। और राजस्थान की आत्मा कहे जाने वाला नृत्य घूमर नृत्य है, जो है मेवाड़ प्रसिद्ध जो है मेवाड़ में प्रचलित है। गेर नृत्य। गेर राजस्थान का प्रसिद्ध सामूहिक लोक नृत्य है और विशेष रूप से होली से संबंधित परंपरा में प्रमुख है गेर नृत्य। आगे बात करें गिद्ध नृत्य, तो इस मेले का मुख्य आकर्षण नहीं है। भवाई नृत्य सिर पर अनेक मटके रखकर संतुलन और नृत्य कौशल दिखाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है भवाई नृत्य। और दयाराम तारा शर्मा इसके प्रमुख कलाकार हैं भवाई नृत्य के, जो कांच के टुकड़ों पर जो है बर्तनों पर इन पर किया जाता है और जो है अपने मुंह से जो है कोई भी रुमाल वगैरह उठाना, ये सब इसके कर्तव्य है। वागड़ी बोली राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में वागड़ी बोली जाती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मेवाती और ब्रज आदि का प्रभाव मिलता है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर हरियाणा और दक्षिण पूर्वी में हाड़ौती बोली जाती है। कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ से संबंधित है। और दक्षिण पश्चिम में वागड़ी मुख्यतः बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। निम्न दस्तकारों में किसे टेराकोटा ऑफ मोलेला के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है? ये प्रश्न जैसा मैंने आपको पहले बताया भी था कि मोलेला राजसमंद का प्रसिद्ध है। पकी हुई मिट्टी से जो आभूषण बनाए जाते हैं या कोई भी वस्तुएं बनाई जाती है, आभूषण क्या कोई भी वस्तुएं बनाई जाती है तो वह मोलेला कहलाता है। और मोहनलाल कुमार इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। फड़ चित्रांकन के लिए श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध हैं। और बात करते हैं मोहनलाल कुमार मोलेला के प्रसिद्ध टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। महेश्वनी का अन्य हस्तकला परंपराओं से संबंधित नाम है। अर्जुन प्रजापति राजस्थान की कुम्हारी शिल्प परंपरा से जुड़े कलाकारों में नाम मिलता है। श्रीलाल जोशी प्रसिद्ध फड़ चित्रकला के प्रमुख कलाकारों में से थे। विशेष मोलेला टेराकोटा राजसमंद। तेरताल नृत्य जैसा कि मैंने विस्तृत विवरण दिया जा चुका है, रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। और तेजाजी की बात करें तो सर्पदंश से रक्षा और लोक विश्वास से जुड़े प्रमुख लोक देवता है तेजाजी के बारे में यदि मैं चर्चा करूं तो तेजाजी का जन्म खड़नाल्या नागौर गांव के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ हुआ। पिताजी का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कुंवरी के यहाँ पर माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 में हुआ, जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए ससुराल गए थे। प से पेमल और प से पनेर, तो इनकी ससुराल कहाँ पर थी? पनेर में थी। और पेमल को लेने जब ससुराल गए थे तेजाजी, तब उसी दिन मेयर लोग लाछा गुजरी की गायों को चुरा करके ले गए थे। मेयर लोग ले गए थे लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर, और गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर एक सांप मिला। सुरसुरा नामक स्थान पर तो क्या मिला था? एक सांप मिला था। और अगर बात करें तो तेजाजी का जो ससुराल था वो पनेर था। तो तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया, अरे कि गायों को मुक्त कराने के बाद मैं स्वयं यहाँ पर आ जाऊँगा। भयंकर संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त कर ली, लेकिन अत्यधिक घायल हो जाने पर भी वे अपने वचन के अनुसार
वापस सर्प के पास आए और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए सर्प ने कहा, अरे कि मैं कहाँ पर डसूंगा। तो इन्होंने जो है अपनी जीवा आगे कर दी और सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जैसे मेला भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को भरता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा जो किशनगढ़ अजमेर में है तेजा दशमी यानी भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला भरता है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी सुरसुरा किशनगढ़ में। तेजा जी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और इनको जो है तलवार धारण किए हुए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। तो तलवार लिए हुए त से तेजा जी, त से तलवार, तो तलवार लिए हुए धारण किए हुए घोड़ों पर योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है। जिनकी जीवा को सांप डस रहा है ऐसा बताया जाता है। तेजा जी को जीवा को सांप डसता हुआ, और यदि सर्प से काटे हुए व्यक्ति के दाएं पैर में तेजा जी की तांती बांधी जाती है, तांती से ध्यान रख जाएगा, जैसे तेजा जी तैसे तांती डोरी बांधी जाती है तो उसे विष नहीं चढ़ता। ठीक है, ये तेजा जी के बारे में था। रामदेव जी 13 ताली कांवड़ समुदाय की प्रसिद्ध लोक नृत्य भक्ति परंपरा है। बाबा रामदेव जी की भक्ति से विशेष रूप से जुड़ी हुई है। रामदेवरा जैसलमेर में इनका विशाल मेला भरता है, जो सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। और रामसारा पीर मुसलमान जो जाति है इनको रामसारा पीर के नाम से जानती है। गोगा जी वीर लोक देवता गोगा जी ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ। ददरेवा जो है शीर्ष मेढ़ी कहा जाता है और धुर मेढ़ी पर इनका धड़ हो जाता है। गोगा जी वीर देवता और सर्प पूजा परंपरा से जुड़े हुए हैं। और मल्लीनाथ जी मारवाड़ के प्रसिद्ध लोक देवता है मल्लीनाथ जी। नड़ क्या होती है भाई? नड़ एक लंबी बांसुरी होती है। क्या होती है? एक लंबी बांसुरी होती है नड़। तो एक लंबी बांसुरी नड़ राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य है, जिसका स्वरूप लंबी बांसुरी जैसा होता है। कुल मिला के नड़ एक लंबी बांसुरी के समान होती है। लकड़ी की 4 पट्टियाँ यह नड़ की पहचान नहीं है। ठीक है, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही और शाहजहानी, ये सब क्या हैं? तो ये सब आ जाएगा राजस्थान में। पगड़ियों के शैलियाँ हैं उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये सब राजस्थान के पगड़ियों की शैलियाँ हैं। तो उत्तर हो जाएगा राजस्थान की पगड़ियों की शैलियाँ। कैथुन की बात करें तो कैथुन मुख्यतः कोटा डोरिया की साड़ी की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। रजवाड़ी शराब ये संबंधित है ही नहीं। नवलखा हार ये आभूषण से संबंधित है, पगड़ी नहीं है। राजस्थान में पगड़ियों की शैलियाँ हैं उदयशाही। ठीक है, कौन सी है? उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, विजयशाही, शाहजहानी, ये पगड़ियों की शैलियाँ हैं। और राजस्थान पगड़ियों की शैलियाँ प्रचलित विभिन्न पगड़ी या साफा शैलियों के नाम है। अमरशाही किसका अगर बात करें अमरशाही, तो अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही जो है एक पगड़ी का नाम है। मिट्टी का बर्तन अमरशाही इसका नाम नहीं है। तो अमरशाही राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी शैलियों में से एक है। जूती राजस्थान में मोजड़ी जूती की कई शैलियाँ हैं, लेकिन अमरशाही उसमें से नहीं है। आभूषण की बात करिए, आभूषण की श्रेणी में नहीं आता। अगला प्रश्न है, जयपुर के किस दुर्ग में तोपे बनाने का कारखाना है? तो जयगढ़, जिसको चिल्ला का टेला भी कहा जाता है। जयगढ़, जिसमें बहुत ही गुप्तकालीन सुरंग भी बनी हुई है, जो आमेर में स्थित है। तोप डालने का सबसे बड़ा एशिया का कारखाना जयगढ़ में ही स्थित है। पानी के सबसे बड़े टाँकों की व्यवस्था या टाँके भी बनाए गए, तो टाँकों के लिए प्रसिद्ध जयगढ़ है। नाहरगढ़, जिसको सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है, इसमें माधो सिंह के द्वारा अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया था। फर्स्ट ग्रेड में इन 9 महलों के नाम दिए थे कि कौन सा नाम नहीं है, कौन सा महल नहीं है, ऐसा प्रश्न आया है। तो सभी महल प्रकाश के नाम से हैं। सूरज प्रकाश इस प्रकार से हैं, बसंत प्रकाश,
जयगढ़ जयगढ़ दुर्ग अपने विशाल तोपखाने और प्रसिद्ध जयबान तोप के लिए प्रसिद्ध है। और मोती डोंगरी जयपुर का प्रमुख धार्मिक और पहाड़ी स्थल है। मोती डोंगरी शील की डोंगरी भी कहा जाता है इसको, जहाँ पर शीतला माता का मेला, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। शील की डोंगरी आमेरगढ़ आमेर दुर्ग जयपुर की ऐतिहासिक धरोहर है। याद रखिए जयगढ़ तोपखाना जयबान। नमदा टोंक के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर ब्लू पोट्री सांगानेरी प्रिंट आदि के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर में ऊन भुजिया उस्ताकला के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर अजरक प्रिंट कशीदाकारी लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। टोंक नमदा कला के लिए प्रसिद्ध है। नमदा क्या होता है? मोटे मोटे फेल्ट जैसे पदार्थ से बनी पारंपरिक सजावट या उपयोगी वस्तु नमदा कहलाती है। रम्मत जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, तेज सिंह की रम्मत है ना, आचार्यों की चौक की रम्मत, तो ये रम्मतें हैं, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है रम्मत। दौसा पूर्वी राजस्थान के सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थित है और उदयपुर मेवाड़ की लोक सांस्कृतिक परंपराओं का प्रसिद्ध केंद्र है। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो है बीकानेर की प्रसिद्ध लोकनाट्य परंपरा है रम्मत। और भरतपुर ब्रज संस्कृति और पूर्वी राजस्थान की लोक परंपराओं से संबंधित है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो आप बता सकते हैं बम नृत्य, तो बम नृत्य कहाँ से संबंधित है? उत्तर हो जाएगा भरतपुर। बीकानेर में रम्मत और अन्य लोक नाट्य के लिए प्रसिद्ध है और जालोर लोक देवता और मारवाड़ी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। और जयपुर घूमर कथक सांगानेरी आदि अनेक कलात्मक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। और भरतपुर बम नृत्य या बम रसिया जो पूर्वी राजस्थान की विशेष लोक परंपरा है, भरतपुर क्षेत्र से संबंधित है। अगर अपन बात करें किसकी, रम्मत की, तो रम्मत जो होती है वो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और होली पर जो है की जाती है, होली पर विशिष्ट स्थान है इसका। और जैसलमेर फलोदी और बीकानेर की में आयोजित होती है। और जो है कह सकते हैं मनीराम व्यास तुलसीराम, एक तो मनीराम व्यास है, एक तुलसीराम है, एक फागु महाराज है, एक सुआ महाराज है। तेज कवि जैसलमेरी रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। और तेज कवि जैसलमेरी ने तो रम्मत का जो अखाड़ा है वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया था। और 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना करके और उसे महात्मा गांधी को भेंट किया था। और रम्मत की जो मूल ऊर्जा होती है वो टेरिये में होती है, खुले मोहल्ले या मंडी में किया जाता है, बाजार चौक में किया जाता है। और जो लकड़ी के पाटे होते हैं राजा रानी के बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है, उसके चारों तरफ दर्शक बैठते हैं। और उसमें जो है उस मंच पर वादक नगाड़ा तबला झांझ चिमटा तंदूरा ढोलक हारमोनियम आदि लेकर एक कोने में बैठ जाते हैं। और टेरिये जो है बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बात करें बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, ध्यान रखिएगा बीकानेर के रम्मतों में आचार्यों की चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत और विश्व के चौक की चौबेल नौटंकी रम्मत, विश्व के चौक की चौबेल नौटंकी रम्मत और कीकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की रम्मत, कीकाणी व्यासों के चौक की जमुना दास की जो रम्मत है वह प्रसिद्ध है। ठीक है, और गौरी आप जानते हो, गौरी जो है शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित होता है। खेड़ा देवी से भोपाल गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। लगभग 1.25 महीने तक यानी कि 40-45 दिनों तक यह नृत्य किया जाता है। आगे देखें, महिला पोशाक पोमचा किस अवसर पर पहना जाता है? देखो 2 प्रकार के पोमचे होते हैं। तो जो पोमचा है वह शिशु के जन्म पर शिशु के जन्म पर जो है
विवाह से पूर्व जो रस्में हैं वह तो क्या कहलाती है? विवाह से पूर्व जो रस्में हैं वह जो है पोमचा की विशिष्ट पहचान नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखें हरियाली तीज महिलाओं का प्रमुख पर्व है हरियाली तीज। और गणगौर राजस्थान का महत्वपूर्ण महिला पर्व है जो शिव पार्वती गौरी पूजा से जुड़ा हुआ है। गण यानी कि शिव, गौर यानी पार्वती। और शिशु के जन्म सही कथन है। पोमचा राजस्थान की पारंपरिक महिला की ओढ़नी है जिसका विशेष रूप से संतान या शिशु के जन्म के अवसर पर माना जाता है। सही उत्तर है जो है बूंदी और कोटा की बोली, हाड़ौती बोली, जोधपुर का वालदा, जस्ते की पानी की बोतल, तारकाशी, चांदी की तारकाशी, नाथ द्वारा, अचलगढ़ दुर्ग, माउंट आबू, सिरोही, गोगा जी का जन्म स्थान, ददरेवा, चूरू, जानकी लाल बहुरूपिया कला से संबंधित है। जयपुर घराना कथक के लिए प्रसिद्ध है। फूलबाई गुज्जर चरी नृत्य, अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट से संबंधित है। निसारुद्दीन और साहिबदीन का संबंध मेवाड़ चित्रकला से है। तुर्ताई माता, त्रिपुरा सुंदरी, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, काली मिट्टी के बर्तन, चित्तौड़गढ़ में बाजूबंद भुजा में पहना जाता है। मोकड़ी, लाख की चूड़ियाँ हैं। अजरक प्रिंट बाड़मेर का प्रसिद्ध है। रानाबाई, हरनावा, नागौर, कानन मेले में गैर नृत्य किया जाता है। वागड़ी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्रसिद्ध है। मोलेला टेराकोटा का प्रसिद्ध है। 13 ताली रामदेव जी की आराधना में की जाती है। नड़ लंबी बांसुरी वाली होती है। अमरशाही पगड़ी, अमरशाही क्या है? एक प्रकार की पगड़ी है। जयगढ़ तोप निर्माण या तोपखाना है। जयगढ़ में नमदा टोंक के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत बीकानेर के लिए प्रसिद्ध है। बम नृत्य भरतपुर के लिए प्रसिद्ध है। और पोमचा जो है शिशु के जन्म के अवसर पर पोमचा जो एक प्रकार की साड़ी होती है वो पहनी जाती है। 2 प्रकार के पोमचे होते हैं। ठीक है, एक तो गुलाबी पोमचा और एक पीला पोमचा। आगे राजस्थान कला, संस्कृति और इतिहास से संबंधित जो प्रश्न हैं वह अगले वीडियो में आपको करवाए जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आने वाले पार्ट में हम भूगोल से रिलेटेड जो सीईटी में प्रश्न आ चुके हैं उन प्रश्नों को भी हल करेंगे। अभी जो पार्ट चल रहा है वो राजस्थान की कला, संस्कृति और इतिहास का पार्ट चल रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जो है जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा कथन और कारण संबंधी प्रश्न करवाए गए हैं। ये तो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मेरे द्वारा कथन कारण संबंधी प्रश्न करवाए गए हैं जो लाइन टू लाइन, हर पेज से लाइन टू लाइन प्रश्न जितने भी बन पड़े हैं उन प्रश्नों को करवाया गया है। उनकी वीडियो आप ज़रूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।